देखो अनवारे रमजान, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है, कैसी तबीयत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सहरी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये वो ख़ूबसूरत लम्हा है जब हम अल्लाह ताला की रहमतों के साए में अपने रोज़े की नियत करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमाए और हम सब के रोज़े, इबादत और दुआएं कबूल फरमाए। ये खूबसूरत सी ट्रांसमिशन और आप तक पहुंचाई जा रही है हमारे खूबसूरत से पार्टनर बिल्किस फूड फैक्ट्री कैफ़े और बेक हाउस के ताउन से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सलमान भाई के कि वो हर रमज़ान हमें इस रमज़ान हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें अपने प्यारे प्यारे से शेफ़ देते हैं जो कि हमारे नाजरीन को मज़ेदार सी रेसिपी सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। और बहुत से नाज़रीन हमसे कमेंट्स करके कह रहे होते हैं कि हमें शेफ़ की ये रेसिपी सीखना है, हमें शेफ़ से 3 मिल्क केक सीखना है। जैसे अभी मैं परसों ही कमेंट्स पढ़ रही थी जो कि मैं देख रही थी कि बहुत से नाज़रीन जो हैं हमारे कुकीज़ सीखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे शेफ़ मेहंदी जो हैं वो बहुत अच्छे कुकीज़ सिखाते हैं और इनसे हम कुकीज़ की आज रेसिपी सीखते हैं। सबसे पहले तो शेफ़ से पूछते हैं कि शेफ़ हमारे रोज़े जो हैं शेफ़ के कैसे जा रहे हैं, किस तरह से शेफ़ मैनेज करते हैं कि अपना काम भी देख रहे हैं और हमारे पास आके सहरी में हमारे नाज़रीन को मज़ेदार सी रेसिपी सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सहरीश? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है उस मालिक का कि रोज़े रमज़ान सुकून से गुज़र रहे हैं और आप लोगों के लिए भी नई नई रेसिपीज़ भी लेके आ रहे हैं। और मैं अकेला ही नहीं हूँ, हमारे साथ शेफ़ उबैद हैं, हमारे साथ शेफ़ नईम हैं और माई सेल्फ। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अब बेकिंग होगी हर घर में, वो भी आसान जब जो कि हमारे इतने प्यारे प्यारे से शेफ़ होंगे तो हमारी बेकिंग तो होगी आसान और बेकिंग यूँ भी आसान होगी क्योंकि हमारे पास है बेक हाउस। बिल्कुल है। और बेक हाउस में जाके जो है हम अपनी सारी चीज़ें बेकिंग की ले सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम बेक हाउस में जाके ना लें, जो हम बेक हाउस से हमें बाहर जाना पड़े। बिल्कुल बेक हाउस जाइए और वहाँ पे बेकिंग सोडे से लेके बेकिंग के तमाम टूल्स आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि मिल्कीज़ फूड बेक हाउस है क्या। मिल्कीज़ फूड कुछ लोग समझते हैं मिल्कीज़ फूड और बेक हाउस एक ही चीज़ है। शुरू में मैं भी समझती थी, लेकिन जब हमारे शेफ़ आए तो शेफ़ ने बताया नहीं, मिल्कीज़ फूड में मैन्युफैक्चरिंग होती है और बेक हाउस में जो है वो हमारा पूरा मार्ट है, यूटेंसिल्स वगैरह वहाँ से मिलते हैं और दूसरे इंग्रेडिएंट्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से अवेलेबल होती हैं। और फिर मैं आपको बताती चलूँ एक और चीज़ रह गई, हमारी फैक्ट्री कैफ़े। फैक्ट्री कैफ़े के बारे में अब आप बताएंगे। देखिए, फैक्ट्री कैफ़े रियली इज़ ए मार्वलस प्लेस फॉर द इंजॉयमेंट। और वहाँ पर आप आइए और अपने इफ्तार को इंजॉय कीजिए। वहाँ पर आपको इंटरनेशनल डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और स्पेशली पेटिसरी बेक हाउस पेटिसरी में आपको हर किस्म के केक्स आपको मिलेंगे। इसके अंदर साथ के साथ डेज़र्ट्स जो है वो नई से नई, जैसे चोकोडॉम है, फ्रोमाज गैतो फ्रेजिए है, फ्रेजिए केक है, और उसके अलावा ब्राउनीज़ हैं, क्रम्बल कुकीज़ है, मिल्क केक्स हैं, और आपके पास चोको हैज़, चोको नट्स, चोको क्रीम केक्स हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, पाइनएप्पल। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको वहाँ पे ना मिले। हमारी पूरी कोशिश होती है अंडर वन रूफ यू कैन गेट एवरीथिंग और आपको कहीं और ना जाना पड़े इंशाल्लाह। अच्छा शेफ, मैं जब गई थी ना फैक्ट्री कैफ़े तो मुझे फैक्ट्री कैफ़े का पास्ता भी बहुत मज़े का लगा। ओह यस, एफसी पास्ता मेरा दिल चाह रहा था खाने के बाद दोबारा ऑर्डर करूं, लेकिन पेट में जगह नहीं थी तो हमने कहा कि सैरिश पेट अपना है, माल दूसरे का है तो लेकिन ये सही है, ये हमारा सिग्नेचर डिश है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एफसी पास्ता, जब भी आप आएँ स्पैगेटी ज़रूर ट्राई कीजिए। शेफ, बिस्किट और कुकीज़ में क्या फ़र्क है? क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि बिस्किट और कुकीज़ सेम है
तो इन दोनों का मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इसका फ़र्क बताया जाए कि बिस्किट क्या है और कुकीज़ क्या है। अच्छा जी, देखिए बिस्किट और कुकीज़ में बहुत छोटा सा मामूली सा फ़र्क है। बिस्किट जो भी बनता है वो हार्ड होते हैं, ये याद रखिएगा, और कुकीज़ जो होती हैं वो चूई होती हैं। ओके। तो ये डिफरेंस है बिस्किट्स और कुकीज़ में। कुकीज़ जब भी आपको मिलेगी वो आपको ऐसे चूई करके मिलेगी, जो टूटती नहीं कट करके नहीं, मुझे कट कट के बिस्किट टूटेगा, कट कट के बिस्किट टूटेगा। बिस्किट टूटेगा कट करके, और कुकीज़ डिमोल हो जाएगी। ओके। वो स्वीट सॉफ्ट चूई और बिल्कुल मुलायम होगी, से होगी। वो होगी कुकीज़। और कुकीज़ होती है अमेरिकन और बिस्किट होते हैं ब्रिटिश। ओके, तो शेफ आज हम क्या सीख रहे हैं, आज बिस्किट या कुकीज़? आज हम बना रहे हैं कुकीज़, और कुकीज़ के लिए हमने चूज़ किया है डबल फज कुकीज़। डबल फज कुकीज़। तो ये आपके सामने हैं इंग्रेडिएंट्स। आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे 2 अदद अंडे रखे हुए हैं, आपके सामने चॉकलेट है, इसके बाद कोको पाउडर, है। ब्राउन शुगर, इसके साथ ही हमारे पास बटर है, फ्लावर है, चिप्स है और बेकिंग सोडा। ये बेकिंग हमारी पाउडर नहीं डलेगा, बेकिंग सोडा डलेगा। बिल्कुल सोडा बेकिंग सोडा डलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने के लिए हमने हम चॉकलेट और बटर को हम मिक्स करके मेल्ट कर लेंगे। ये हमारे लिए पहला स्टेप हैगा सबसे जो पहले हम हमें चॉकलेट और और बटर को जो है वो अच्छे मिक्स से मेल्ट कर देंगे। ये। अच्छा, इसको डबल बॉयलर में भी हम मेल्ट कर सकते हैं और और माइक्रोवेव में भी। इसको मेल्ट कर सकते हैं। ये लीजिए आप अच्छा, इसको वही सॉफ्ट कर, प्रोसेस है शेफ? हाँ, पहले 10 इसको 10 सेकेंड सेकंड के लिए, बिकॉज उसके के बाद हम चॉकलेट इसको जल ना जाए। जल ना जाए। ओके, उसके बाद अब हमें ये ब्राउन शुगर है, इसके ये बाद इसको आप मैं रख बिल्कुल दें। मेल्ट कर देती हूँ। हाँ, इसको आप और रखें जब माइक्रोवेव तक कि में। हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे शहर। देखो अनवारे रमज़ान, देखो अनवारे रमज़ान, वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी चॉकलेट और बटर जो है ओवन में रख के हमने मेल्ट कर लिया है। और जिसको ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से होगा सैरिश, बिल्कुल एक जान बन जाएगा। और उसके बाद फिर हम कि ये दिखा भी दीजिए, दिखा ताकि दें। हमारे नाज़रीन जो हैं वो बिल्कुल ये देखें बिल्कुल इस सही, तरह से। ओके। ये इस तरह से आपने चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है, और फिर शुगर के अंदर ये दोनों अंडे ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, शुगर के ब्राउन अंदर शुगर में ब्राउन शुगर हमने ली है 160 ग्राम और Absolutely. अंडे लिए हैं हमने 2 दो अदद। दो अब अदद इसके अंडे बाद को अब हमने ये इसको मिक्स करना है और इसको हमने मिला के मिक्स कर लेना है। ओके। अच्छा, ब्राउन शुगर क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया था शायद कि ब्राउन शुगर से जो है वो सॉफ्टनेस रहती है, चूई रहता है, और इसी वजह से ब्राउन शुगर इस्तेमाल की जाती यानी कि है। हमें अपने बेकिंग में ज़्यादातर ब्राउन शुगर यूज़ करना अगर चूई कर रहे हैं तो आपको ब्राउन शुगर, और अगर आपने क्रिस्टल करना है तो फिर वाइट शुगर, ठीक है जी। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि शुगर जो है वो अच्छे से घुल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें किस और तरह इसके से हमारे बाद शेफ जो ये है वो अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये देख लें, इसको इस तरह से आपने मिक्स करके उसके बाद हमने चॉकलेट को देखना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर ज़्यादा गर्म होगी तो इसका मतलब ये है अंडा हमारा पक जाएगा। जब अंडा पक जाएगा तो आपकी रेसिपी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। ये देख लीजिए, सबसे पहले हमने चॉकलेट और बटर को हमने जो है वो मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद हमने ब्राउन शुगर में 2 अंडे ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर हमने बटर और चॉकलेट को जो मेल्ट किया था वो भी उसमें मिक्स करके अच्छे से, ये देख ये लीजिए, देखें किस तरह से हमारे शेफ मिक्स कर रहे हैं। ये इसको मिक्स कर दिया। अब हमने ये 3 चीज़ें हमारे पास बाकी हैं। ये है बेकिंग सोडा, ये हमने मैदे में डाल दिया। हमने लिया है 1/4 टीस्पून यस, और मैदा लिया है हमने 125 5 और 50 ग्राम, कितना है, कोको पाउडर 40 ग्राम। 40 ग्राम कोको पाउडर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये मैदा, बेकिंग सोडा एंड द कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर। मैदा, अब
बेकिंग सोडा और कोको पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स जी। करने के बाद अब हम इसके अंदर मिक्सचर के हमने अंदर ऐड डाल कर के दिया। और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कौन ये सा इस तरह फॉर्मूला से यूज़ करते थे? ये हम इसको फोल्डिंग करेंगे अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। क्योंकि हम ठीक अक्सर है। क्या मिस्टेक करते हैं, हम जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लेते हैं और हमारे कुकीज़ जो हैं वो अच्छे नहीं बनते। हाँ, तो वो या तो फिर फैल जाते हैं या बैठ जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये रेसिपी जो है ये अच्छी नहीं थी, हमारी कुकीज़ जो है इस रेसिपी से ख़राब हो गए। हम क्या करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, हम उनके फार्मूले जो हैं, जिस तरह से फोल्डिंग का शेफ़ फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, हम वो फार्मूले यूज़ नहीं करते। हम काफ़ी मिस्टेक कर लेते हैं। या तो फिर हमारे जो बर्तन होते हैं, गीले बर्तनों में हम अक्सर क्या करते जी हैं हाँ। कि उसी के अंदर सामान रख लेते हैं और फिर वहाँ पे भी हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। बिल्कुल और ऐसे फिर ही क्या कहते हैं हम कि भाई हमारी रेसिपी जो है वो अच्छी नहीं बनी। ये देखिए शेफ ने किस तरह से जो है इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया है। ये देख ये लें, देखिए। इस तरह से ये आपकी मिक्सिंग डो जो है तैयार है। इससे कुकीज़ डो, कुकीज़ डो हमारी बनके तैयार हो गई है। सही है जी। अब ये इसमें देख क्या लें, रह गया, इसमें हमारे रह गए कुकी चॉकलेट चिप और ये हम बर्तन भी उठा लेंगे बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अच्छा, सफाई इस्तेमाल है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये देखिए कि जब आपने इसको मिक्स कर लिया, अगर कोको पाउडर ऑलवेज स्ट्रेन करके डालिए। जी। अगर स्ट्रेन करके नहीं डालेंगी तो सम टाइम उसमें ग्रेन आ जाते हैं। ओके। तो ग्रेन नहीं आने चाहिए। उसके लिए आपने इसको छान लेना है या फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि वैसे कोको छान ले तो वो ज़्यादा बेहतर है कि 100% बाद में आपको बेहतरी मसला ना वही हो। है कि आप इसको छान। स्ट्रेन करके डालें। ठीक है जी, ये आपका। और आपने एट लास्ट इस पे ये जो हमारी 100 ग्राम चिप्स हैं ये इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़े से मैं ऊपर लगाने के लिए रख लूँगा, वही उसी में से। ठीक है, उसी में से हम रख देंगे। ये अच्छा शेफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी शेफ, कैसे रोज़े जा रहे हैं, कैसी तैयारियाँ हो रही हैं? रोज़े ईद तो की तैयारियाँ हो गई, शॉपिंग वॉपिंग हो गई ईद की, ये टाइम ही नहीं मिला। नहीं, ये काम जो है वो लेडीज़ का है, मेरा काम है ही नहीं। यानी कि घर वाले जो हैं वो हाँ, आपकी शॉपिंग वो करते हैं, वो आप करेंगे। खामोशी से जो भी सोच। हाँ, अच्छा, जो शेफ हाँ, कौन लेके आता है आपके? मेरी shopping कौन मिसेज़ करती लेके आती हैं, मैं कभी भी नहीं जाता मार्केट में। तो आपकी कभी मिसेज वो आपकी हाँ, शॉपिंग करती हैं ईद की, सब सूट कुछ वगैरह वही लेके करती आती हैं, बच्चों की, हमारे घर प्यारे की, से शेफ जो हैं। खाने पकाने की, सब कुछ वो उन्हीं के ज़िम्मे है। मेरा काम जो है ये आपका लोगों काम को है हमें सिखाना। बस ये काम है मेरा, और शेफ कुछ जो है नहीं हमें है। अच्छी अच्छी सी रेसिपी सिखाएंगे और हम शेफ से इंशाल्लाह और भी रेसिपी सीखते रहेंगे। इंशाल्लाह। आप भी हमें कमेंट्स करके बताएं आप शेफ जो से चीज़ जो है सीखनी है कौन सी वो बताएं। रेसिपी सीखना एब्सोल्युटली चाहते हैं। राइट। या अगर आप शेफ की रेसिपी ट्राई करते हैं, कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है या हाँ, शेफ से just कुछ let पूछना me know। चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे शेफ़ हमारे साथ हैं और शेफ़ नईम, शेफ़ उबैद और शेफ़ मेहदी हमारे साथ हैं पूरे रमज़ान, और वो आपको आपके सवाल के जवाब भी देते रहेंगे और इंशाल्लाह। बहुत सारी रेसिपी जो आप चाहते हैं वो आप तक बताएंगे। पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये देखिए, ये हमारा डो जो है ये तैयार हो चुका है। अब इसको मैं रखूँगा कम से कम 15 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में। डीप फ्रीज़र में रखने के बाद इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, मैं इसके बॉल बनाऊँगा। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा बनाना है। 20 ग्राम, हम इसको जो है 40 वो ग्राम फ्रिज में रख देंगे और 80 ग्राम, ये है इसका मेथड। ये 20 ग्राम से भी बनेगा, अच्छा शेफ, ज़रूरी 40 है ग्राम। इसको फ्रीज़र में रखना? हाँ, इसको फ्रीज़र में इसलिए कि इसके अंदर ताकत आ जाए। अभी मैं अगर इसको बनाऊंगा बॉल बॉल बनेंगे तो ये बनेंगे नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको 15 मिनट फ्रिज के में लिए रखना डीप ज़रूरी फ्रीज़र में रख दें। और अगर आपने कल बनाना है तो फिर फ्रिज में रखिए। अच्छा, अगर यानी कि हम एक दिन पहले भी डो बना के रख सकते हैं और फिर जैसे आप अफ्तार पार्टियां हो रही हैं, रोजाना कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। और रोज किसी ना किसी के घर में दावत है, एकदम से जब प्रेशर पड़ता है दावत का तो हमारे समझ में नहीं आता है क्या बनाएं, इतना कम टाइम है। तो हमारे शेफ ने हमें बता दिया कि हम एक दिन पहले जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक रेसिपी में बताया था लावा केक मैंने बनाया था, तो उस वक्त आई डोंट नो किस दिन वो था, लेकिन उसको आप बना के फ्रिज के अंदर रख दें मिक्सचर को। ओके। और उसके बाद जब आपके पार्टी हो, तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं, 2 दिन रखिएगा,
2 दिन से ज़्यादा नहीं रखिएगा। अच्छा, ये जो अभी हमने कुकी की डो बनाई है, इसको हम कितने दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं? इसको क्या नाम है, मिक्सचर बना जी, के मिक्सचर आप बना डो के। जो है वो आप हफ्ते भर रख लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यानी कि हफ्ते भर भी हम इसको इस्तेमाल इसको कर रख सकते हैं? सकते हैं और जब निकालेंगे बॉल बनाएं और इसको रख दीजिए, और गरम ये गरम खुद ब खुद कुकीज़ बनेगा। और गरम गरम मेहमानों को खिला दीजिए, फिर उनको खुश कर खिलाइए, दीजिए और बहुत इंशा सारी दुआएं लीजिए, बहुत इंजॉय सारी कीजिए, तारीफें लीजिए और इंशाल्लाह। हमारे शेफ को दुआओं में याद रखिए। याद रखिएगा, सैरिश को भी याद रखिएगा, मुझे भी याद क्यों रखिएगा और कि हमारे शेफ इन्होंने को भी। हमारे साथ ये प्रोग्राम किया है, तो हम क्योंकि शेफ या पे आप मुझे दोनों जो बहुत फख्र है कि मैं शेफ के साथ, तीनों शेफ के साथ मिलकर प्रोग्राम कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया क्योंकि आपका। हमारे ये जो शेफ हैं, ये नामी गिरामी शेफ हैं, जिनको कौन नहीं जानता। शेफ मेहंदी हैं, शेफ नईम हैं, इनको सभी जानते हैं और बेशक, बहुत बेशक। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि Thank मैं you. शेफ के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। थैंक यू बहुत सारी वेरी मच, उनकी बहुत चीज़ें शुक्रिया। सीख रही हूँ शेफ से। बैक कैमरे पे भी बहुत कुछ सीखती हूँ और फ्रंट पे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये और मेरी खुश नसीबी है कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूं। मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन जो कुछ हूं वो मैं प्लेट में रख के दे देता हूं। और ये शेफ मेरी एक ख्वाहिश एक है। चीज़, एक एक पॉइंट जो है हमें बता देते हैं रेसिपी का। कोई पॉइंट हमसे छुपाते नहीं हैं। हमारे शेफ चाहते हैं कि आप परफेक्ट रेसिपी अपने घर में ट्राई करें। बेशक, और यही ख्वाहिश स्टेप है। भी यूँ ही बताते हैं कि कोई मिस्टेक हो तब हम यही कहते हैं कि आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं बिल्कुल कि पूछ आपकी रेसिपी में क्या मिस्टेक हुई है, या आपसे सोडा अगर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, जो भी आपकी मिस्टेक हो रही हैं वो आप शेफ़ से पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह शेफ़ ज़रूर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवार सहर। देखो अनवारे रमज़ान, देखो अनवारे रमज़ान, से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट सहरिश रिजवी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे से शेफ नईम, जिनको कोई सभी जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा मैं शेफ नईम को नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमारे शेफ जो हैं वो क्लासें भी देते हैं और मेरे ख्याल से अब तक के काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको शेफ क्लासें दे चुके हैं और वो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय किया, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको इतना ट्रेंड कर दें कि आप ये कहें कि वाकई में बेक हाउस में जाके क्लासें लीं तो हमें मज़ा आया और हमने बहुत कुछ सीखा और हमारी ज़िंदगी का मकसद आप लोगों को अपग्रेड करना है। ठीक है। और बेकिंग होगी, जैसे शेफ बताते हैं हमारे, बेकिंग होगी आसान नहीं, बेकिंग होगी हर घर में, हर घर में। और लेकिन मेरे डायलॉग हैं वो भी आसान, वो भी और आसान। वो आसान यूँ होगी क्यों? जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे से शेफ हैं। तो और शेफ जो है ना, आप यकीन जाने कि एक एक टिप्स बताते रहते हैं हमें, ताकि हम अपने घर में आराम से बेकिंग करें। अपने घर के बच्चों के लिए जब हम बाज़ार से केक लेके आते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि उसकी क्रीम जो होती है वो खट्टी इतनी होती है या स्पंज ख़राब होता है। तो आप अपने घर में जो है वो बेकिंग करें, अपने बच्चों की सालगिरह जो है वो मज़े से बनाएं। और जब आप अपने बच्चों की सालगिरह का केक अपने हाथों से बनाएंगी तो आप खुद भी मज़े से बनाएंगी, साफ़ सुथरे तरीक़े से बनाएंगी और उसको खूबसूरत सा डिज़ाइन भी करेंगी अपनी मर्ज़ी का। मैं ज़रा ओवन में देख लूँ ओवन में भी कि चेक करते क्या हैं। और मैं सिचुएशन आपको है। बताती चलूँ कि बेक हाउस मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े, मिल्कीज़ फूड में मैं आपको बताती चलूँ कि मिल्कीज़ फूड में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे क्रीम की हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बिल्कुल ऐसे ही चॉकलेट है। की और चॉकलेट चिप हैं, इनकी बहुत सारी हमारे पास जो है बड़ी वाइड रेंज है और जितनी भी रेंज है उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है क्वालिटी। क्वालिटी की जो है ना क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ है और ना ही करते हैं, ना सिखाने में कंप्रोमाइज़ है, सही सिखाते हैं। प्रोडक्ट आप लेंगे, आप इंजॉय करेंगे और आप कहेंगे वाकई में जायका इसी में है। और बेक हाउस में आपको तमाम बेकिंग के टूल्स मिल जाएंगे। बेकिंग की पूरी दुनिया जो है वो बेक हाउस में मिल जाएगी। जब आप बेक हाउस जाएंगे तो आपको कलर से लेके, बेकिंग सोडे से लेके कलर, फ्रूट कलर, उसके टूल्स, क्रीम, चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट, इसमें तमाम चीज़ें जो है आपको बेक हाउस में मिल जाएंगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं आपको बताती चलूँ फैक्ट्री कैफ़े।
फैक्ट्री कैफ़े में बुफे सिस्टम है, सहरी और अफ्तारी है और बिल्कुल वहाँ ऐसे पे ही जो है। है बहुत सारे मज़ेदार से खाने हैं। और घर में जब आप सहरी बना बना के थक जाएं और कभी कहीं दिल चाहे कि बाहर जाके आउटिंग करें, तो आप फैक्ट्री कैफ़े का एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब आप अपनी सहरी और अफ्तारी करेंगी तो जब आप सहरी करेंगी तो आप पूरे दिन जो है वो अपनी सहरी एंजॉय करेंगी और आप एक एक लम्हा याद करेंगी कि सहरी में इतना मज़ा आया, इतने मज़े मज़े के खाने थे और इतने मज़े एक मज़े चीज़ के और बता दूं मैं जी, जी। आपको कि सहरी में और अफ्तारी में कम से कम 52 किस्म की डिशें होती हैं। ठीक है, 52 डिशेस तो आप मैं तो इंजॉय कहती कर परेशान सकते हो हैं। जाएंगे अच्छा, शेफ। नंबर 2, आपको डिस्काउंट भी है। और हाँ, डिस्काउंट ये कितना है? डिस्काउंट तो मैं आपको बताना भूल गई। ये बताइए अफ्तार हमारे में शेफ कि अफ्तार में अफ्तार आपको और है सहरी में 25% और सहरी में है 50%। ये दोनों चीज़ें आपके लिए मार्वलेस हैं। आप आएँ, इंजॉय करें और और अपने डिस्काउंट तो दे सहरी ही दिया है शेफ ने, बेशक सर ने, और इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएंगे और हम ज़रूर जाएंगे एक दफ़ा और ट्राई करेंगे वहाँ की सहरी भी, अफ्तारी भी। और मेरे ख्याल से शेफ कुकीज़ को हमें कितने टाइम के लिए ओवन में रखना है? मैं तकरीबन हमें 12 से ओवन 14 में मिनट हैं रखना इसके। है इसको 12 से 15 14 14 मिनट मिनट के लिए जो है वो ओवन में रखना है। ओवन में रख के बेक करेंगे और मेरे ख्याल से भी टाइम है शायद। टाइम है अभी। ये मैं ज़रा उतार दूँ इसको, जी इसमें एक बिल्कुल, चॉकलेट ताकि इसमें लग जो गई है थी, वो हम तो अच्छे से ये enjoy हो कर गया। सकें। तो अब नाज़रीन, एक लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवार सहर। देखो अनवारे रमज़ान, देखो अनवारे रमज़ान, वेलकम बैक नाजरीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे डबल फज चॉकलेट कुकीज़ जो है वो रेडी हो देखते हैं। चुकी है। ओ वाओ वाह, शेफ, थैंक्स गॉड मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आपके सामने तैयार हो डबल गए फज हैं। चॉकलेट कुकीज़ रेडी है। और ऑफ कोर्स आप चाय के साथ इंजॉय करें और अपनी और सहरी भी इंजॉय करेंगे। और स्पेशली कि ये जो है आपको फ़ायदा कब देगी, जब आप अफ्तार करके चाय पियेंगे, चाय पियेंगे उसके तो बाद जो है इसके मज़ा साथ दोबाला हो जाएगा। 100%। 100% दोबाला हो जाएगा, 100%। क्योंकि चाय जो होती है ना वो सादी सादी सी अच्छी नहीं लगती। चाय कहती है मेरे साथ कोई ना कोई तो साथी हो बेशक जिससे ऐसा मैं ही है। एंजॉय करूं। बिल्कुल लेकिन हम ऐसा क्या ही है। करते हैं कि बेचारी को अकेले अकेले पी लेते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। आज के बाद से जो है हमें अकेले नहीं चाय अच्छा, को एंजॉय करना है। देखिए अभी ये बिल्कुल गरम गरम है, तो कुकीज़ को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स गरम ट्रे में रहने दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ताकि टाइम कम होता है, तो इसलिए हम हाँ, जो है वो इसको जल्दी निकाल रहे हैं। लेकिन आप जल्दी नहीं करिएगा। आप लोग आप जल्दी बिल्कुल नहीं, एहतियात 10 से, मिनट्स जो है एहतियात से इसको छोड़ रखना है। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ना है, उसके बाद आप ट्रे में से निकालेंगे। ये देख लें, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, यमी यमी। यमी यमी। और हम देखें, इसको enjoy मेरी करेंगे। पूरी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ बना के दिखाऊं कि आप लोग इंजॉय करें। जो सिर्फ सहरी में एंजॉय ना करें, पूरी लाइफ में एंजॉय करें। दिस इज़ माई वे, और आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। और मैं कहूँगी कि ये दिखाइए हमारे इतने प्यारे प्यारे से जो कुकीज़ बने हैं। तो अभी मैं क्या करेंगे हम शेफ कि अभी जब हमारा रोज़ा बंद होने वाला हो, तो मैं तो इसको खा के फिर रोज़ा बंद करूँगी अपना। इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा, खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, इसके अंदर टेस्ट भी होगा। क्योंकि सहरी में भी ना दिल चाहता है कि जब रोज़ा बंद हो तो उसके साथ चाय ज़रूर हो। चाय शेफ, लाजमी, आप पीते हैं चाय? 100%, है ना? 100%। क्योंकि चाय के बगैर ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सहरी जो है इनकम्प्लीट हो हाँ, गई है। बिल्कुल और ऐसे ही है। जब हम और वो अफ्तारी भागम करते हैं, भाग इस्तेमाल भागम करते हैं भाग। कि जल्दी चाय पी लें, चाय का कप जो है वो मिल जाए, हाथ में ही रहता हाँ, है। exactly। जब तक कि हमारा रोज़ा बंद नहीं होता, वो चाय का Absolutely कप right। हमारे हाथ में रहता है और हम कहते हैं कि दो घूंट और पी लें, थोड़ा सा टाइम और मिल जाए, हम चाय पी लें। Exactly, और exactly। ऐसे ही जो है वो अफ्तारी का। तो बिल्कुल शेफ, सही। अफ्तारी में जो है वो आप किस तरह से आपके रोज़े गुजर रहे हैं, किस तरह से अफ्तारी गुजर देखें, रही है? खुदा का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन के उसने इतनी तौफीक दी है कि रोज़े रखे जा रहे हैं, वरना तो रोज़े रखना लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मैं बग़ैर रोज़े के नहीं रह सकता।
मैंने शाबान का रोज़ा रखा था, तो मेरे सारे भाई मुझ पे नाराज़ हुए कि भाई क्या ज़रूरत है आपको, जब रमज़ान के हैं वो ही रख लें। लेकिन मैं रजब, शाबान, रमज़ान तीनों में 15-15 रोज़े रखता था, अब नहीं। अब तो एक रोज़ा भी रखता हूँ तो मेरे भाई जो हैं वो मुझ पे नाराज़, क्यों कि मैं डायबिटीज़ हूँ, और वो ये कहते हैं कि भाई आप पे रोज़े जायज़ नहीं हैं, बिला वजह आप क्यों ख़ुदकशी करना चाहते हैं। तो ये उनकी मोहब्बत है, हाँ ये उनकी मोहब्बत है। लेकिन मैं जो हूँ, लेकिन कहते हैं खबर अपनी अपनी, हाँ लेकिन मैं जो हूँ सिर्फ रखता हूँ, लेकिन ये सोचता हूँ कि ये गलत कर रहा हूँ, जबकि खुदा की तरफ से भी इतनी अमेंडमेंट्स है कि आप अगर बीमार हैं तो आप रोज़ा ना रखें। यहाँ पे खुदा आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं अब भाई मुझे तो कुकीज़ बहुत प्यारी लग रही हैं। आई डोंट नो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा बंद हो जाए, तो हम करते हैं थोड़ी सी बातचीत और फिर थोड़ा सा टाइम लेके फिर अल्लाह हाफिज़ करके फिर कुकीज़ खाएंगे, क्योंकि हमारी चाय जो है वो भी ठंडी हो रही है। ठीक है, तो शेफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा टाइम निकाल के हमें इतने अच्छे तरीके से हमें कुकीज़ सिखाते हैं, हमें अच्छी अच्छी सी रेसिपी सिखाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेफ। दिस इज़ माई प्लेजर टू सर्व इट, बिकॉज के मेरे पास जो इल्म है वो मैं खुद ट्रांसफ़र करूँगा तो होगा, नहीं तो कोई मेरे अगर टुकड़े भी कर देगा तो मुझसे नहीं ले सकता। दुनिया में ये वाहिद इल्म ऐसी चीज़ है जो कोई किसी से छीन नहीं सकता। बाकी दुनिया की हर शय छिन जाएगी, लेकिन इल्म कभी नहीं छीनेगा। और जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा इजाफा होता और है। यही मेरी लॉजिक है। बिल्कुल ऐसे ही कि मैं देता हूँ। शेफ़ जाते जाते हमारे नाज़रीन को एक छोटा सा पैगाम देते चाहिए, जो हमारे होम शेफ़ हैं, जो लड़कियां घर में काम करना चाहती हैं, जो हार जाती हैं, जिनकी रेसिपी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और फिर कहती हैं कि अब नहीं बनाने, क्योंकि 2 दफ़ा बना लिया, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाना। देखिए, कभी भी डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए। जब तक आप ख़राब नहीं करेंगी तो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। चीज़ अच्छी तब बनती है जब ख़राब होती है। आपको पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ ख़राब कर रही है। मैं हर चीज़ के ऊपर तजर्बा करता हूँ कि ये चीज़ डाली थी तो क्यों ऐसा हुआ, अब ये नहीं डाल रहा तो क्यों नहीं हो रहा। तो हर चीज़ को, ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। और अगर कोई चीज़, किसी चीज़ में कहीं आपको ट्रबल आ रही है तो आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोग परेशान ना हो, घबराएं नहीं। अब बेकिंग होगी हर घर में, वो भी ठीक है, आसान, क्योंकि तो जैसे हमारे शेफ हैं वो बिल्कुल बेकिंग हमारे लिए कर रहे हैं आसान, ताकि हम कुकीज़, केक्स, हर चीज़ हम आपको देना, डिज़र्ट्स आपके लिए प्लेट में रख के दे रहा हूँ, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट ऐसी हो कि लुक ऑफ आइज़ आप खाने से पहले ये सोचें कि खाऊं या देखता रहूं। ये है तो हमेशा दिखाना चाहूँगी एक बार कि कुकीज़ देखें आप। और कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखें, उनको मज़ेदार से खाने बना के खिलाते रहिए और देखते रहिए हमारी सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे सहर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। चल फोटो ले लें। देखो